नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दिनांक आज 11/8/2025 और आज का करंट अफेयर का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को बताने वाले हैं। आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। आप कोई भी सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, तो वहाँ पे करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का आपका जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो आपका महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन को हम सेलेक्ट किए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल पे आपको प्रतिदिन सुबह आपका 6 से 7 के बीच में करंट अफेयर का वीडियो जाएगा और डेली का करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितनी राशि के बजट को मंजूरी दी है। तो पहला प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा 6520 करोड़ का। ठीक है, सभी को याद रहेगा कि किस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKYC योजना के लिए कितने बजट कैबिनेट में आपको राशि की बजट मंजूरी मिली है, तो 6520 करोड़ राशि। ठीक है, आप सभी को याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न आपका है कि मोल्दोवा किस संख्या के सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। मोल्दोवा किस संख्या के सदस्य के रूप में। ठीक है, तो 100वां, 105वां, 107वां या फिर 110वां संख्या के सदस्य में। तो 2 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा, 107वां संख्या के सदस्य में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा 107वां। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न में क्या करा कि हाल ही में सेलिड्स 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा कि सेलिड कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो अन्नपूर्णा देवी किए हैं। कौन किया है? अन्नपूर्णा देवी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है। तो माल ढुलाई के लिए, कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम जो आपका सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन जो है वो स्टेशन आपका अनंतनाग रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? अनंतनाग रेलवे स्टेशन। इसका सही उत्तर याद रखिएगा, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने नया अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने? सूचना एवं प्रसार मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर पर्यटन मंत्रालय। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या करा कि हाल ही में मेकोंग नदी में देखी गई ज्वाइंट सैलम कार्प की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ऑप्शन ए है गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और संकटग्रस्त और असुरक्षित, कम चिंता। तो हाल ही में मेकोंग नदी में देखी गई ज्वाइंट सैलम कार्प की वर्तमान जो स्थिति है वो आपका होगा गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, क्या कैसी देखी गई है? तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त देखी गई है। ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्रोसेट किस देश ने विकसित की है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अभी बिहार पुलिस का जो ड्राइवर का भर्ती आया है, जिसके लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी उस परीक्षा में भी प्रश्न पूछेगा। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है वो किस देश ने विकसित किया है, तो जापान ने किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कितना? 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है कि हाल ही में AI सक्षम ई तरंग प्रणाली किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ई तरंग प्रणाली जो है वो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वर्ल्ड फिश रिज डे, ठीक है, 2024 पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला। महाराष्ट्र का, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु, किस राज्य को मिला था। तो वर्ल्ड फिश रिज डे जो है 2024 पर आपको किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला, तो केरल को मिला था। याद रहेगा सभी को, केरल को मिला का। ऑप्शन सी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए,
10 नंबर क्वेश्चन है कि मिरकट रेडियो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है। तो मिरकट रेडियो टेलीस्कोप जो है वो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है। न्यूजीलैंड है कि दक्षिण अफ्रीका है कि ऑस्ट्रेलिया है या फिर भारत में है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कर कि वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी जो है सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित हुआ था। गोवा में हुआ था कि नई दिल्ली महाराष्ट्र या तमिलनाडु में हुआ था। तो गोवा में हुआ था, याद रहेगा सभी को, गोवा में हुआ था, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा सभी को कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में है कि राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी दिवस किस दिन घोषित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रवासी राजस्थानी दिवस किस दिन घोषित हुआ है। तो 10 सितंबर को। ठीक है, किस दिन घोषित किया, 10 सितंबर को, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या करा है कि किस संगठन ने उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। किस संगठन ने उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा आप सभी लोग, उपभोक्ता मामले विभाग। कौन क्या है, उपभोक्ता मामले विभाग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न में कि हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन रिसर्च सुविधा को चालू किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैलो वेव बेसिन रिसर्च जो सुविधा है वो हाल में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेव बेसिन रिसर्च सुविधा चालू किया है। तो इसका उत्तर भी याद रखिएगा IIT मद्रास ने किया है। कौन किया है, IIT मद्रास ने, ऑप्शन डी सही कर लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न में है कि हाल ही में निधन हुए डेनिस लॉ किस खेल से जुड़े थे। तो डेनिस लॉ जो है वो किस खेल से जुड़े थे। तो फुटबॉल खेल से जुड़े थे। तो हाल ही में जो निधन हुए डेनिस लॉ यह फुटबॉल खेल से जुड़े थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या करा कि चाली नामक अराकू उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। तो चाली नामक जो अराकू उत्सव है यह भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। तो 17 का उत्तर याद रखिएगा डी, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न देखिए। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जन औषधि प्रशासन अभियान किस संगठन ने शुरू किया था। तो भारत में लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जो जन औषधि प्रशासन अभियान जो है यह किस संगठन के द्वारा किया गया था लागू। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही इसका होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गहरे समुद्र मिशन के तहत 2026 तक भारत की पहली मानवयुक्त पनडुब्बी का नाम क्या है। तो गहरे समुद्र मिशन के तहत 2026 तक भारत की जो पहली मानवयुक्त पनडुब्बी है उस पनडुब्बी का नाम क्या है। तो मत्स्य 6000। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही एक हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, मत्स्य 6000। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक अलग विषय के रूप में माना है। तो आर्यभट्ट थे या फिर आपका ऑप्शन बी है आपास्तंभ और ऑप्शन सी है बोधिन और ऑप्शन डी है कात्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए आर्यभट्ट हो जाएगा। यह तो आप सभी को याद ही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो 20 प्रश्न हम आपको बताए हैं इसका PDF भी आपको हम
दे देते हैं। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पे हम पीडीएफ आंसर के साथ सेंड कर दिए हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। प्रतिदिन हम आपको इसी तरह से सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में ही आपको प्रतिदिन 6 से 7 के बीच में, याद रखिएगा 6 से 7 के बीच में करंट अफेयर का 20-20 क्वेश्चन का सेट हम आपको करवाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, या जो एक तरह की एंटीबायोटिक के जो काम करता है करंट अफेयर, तो इसे आपको पढ़ना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और करंट अफेयर का वीडियो आपको जो भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में।